हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो। माय डियर व्यूवर्स, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाए। और मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि हमारा डिवाइन सोल जो परिवार है उसमें 20,000 मेंबर्स हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोगों के प्यार के बिना ये संभव नहीं हो सकता था। आज जो हम रीडिंग करेंगे वो चैनल एक्चुअली जो टाइटल आज जो चैनल हुआ है वो ऐसा हुआ है कि आप दुखों की बारिश हो चुकी, अब सुखों की बारिश होने वाली है, उसमें भीगने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ऐसे ही टाइटल चैनलाइज हुआ आज। अब इतनी ठंड, तो ऐसा टाइटल देख के ही आप लोगों को ठंड बढ़ जाएगी, है ना। ठंड के समय अगर बारिश की हम बातें करें, और शायद बहुत जगह बारिश हो भी रही है। मतलब मुझे आज ये चैनलाइज हुआ कि जब आपके जीवन में कोई बहुत अच्छी घटना होने वाली होगी, लाइफ चेंजिंग, उस दिन बारिश होगी। भले वो हल्की बारिश हो या कुछ भी बादल, ऐसा बारिश वाला मौसम हो, बट उस दिन बारिश होगी। और ये एक संकेत है कि वो दिन आपके जीवन का कोई खास दिन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आज फील आया। तो अगर किसी के मन में ऐसा कुछ है कि कब होगा, चीज़ें ऐसी कैसी होगी, तो बारिश को याद रखिएगा। ये बारिश तो जो टाइटल में आया है वो तो है ही कि दुखों की जो बारिश होनी थी हो गई, अब सुखों की बारिश में भीगने के लिए तैयार हो जाओ। बट कोई भी बारिश होगी तो आपका जो मेन काम होगा वो बारिश के समय, उस समय बारिश हो रही होगी, चाहे वो कोई भी महीना हो, कोई भी दिन, कुछ भी हो, बट बारिश उस वक्त होगी। ये जो आज मुझे ज्यादा हो रहा था स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो सब चीजें भीगी भीगी सी ही मुझे लग रही थी आज। जो भी मुझे मेडिटेशन में दिख रहा था सब भीगा हुआ ही लग रहा था। और मुझे ये भी दिखा कि उस भीगे हुए में आप बहुत उदास हो, क्योंकि आपको वो भीगापन अच्छा नहीं लग रहा है। बट आप ये भूल गए हो कि ये जो बारिश है, ये जो दुख की बारिश में जो आप भीग रहे हो, इसके बाद अच्छी चीजें भी आएंगी, एक सुख की बारिश भी होगी, तो वापस से फिर से भीगोगे आप। ठीक है, तो इस चीज को पॉजिटिवली लीजिएगा, है ना। मेनली मैं ऐसा चैनलाइज कर पा रही हूँ। पापड़ कौन खा रहा है? पापड़ मुझे कोई खाता हुआ देखा, बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की। ठीक है, तो मुझे कोई ऐसा मुझे आपका जीवन लग रहा है कि ईश्वर ने अब तक जो भी आपको दिया है वो बहुत ज्यादा दिया है। आपको गुस्सा दिया है तो बहुत ज्यादा दिया है, प्यार दिया है तो बहुत ज्यादा दिया है ना। आपको अगर बातूनी बनाया है तो बहुत ज्यादा बनाया है, नहीं तो आप साइलेंट हो तो एकदम चुप रहोगे, बात करना पसंद नहीं करोगे। अगर आपके जीवन में परेशानी आई है तो इतनी परेशानियां आ गई है कि पूरा खत्म ही नहीं हो रही। और जब आपको मतलब भर भर की परेशानियां दी, और जब आपको ईश्वर ने अच्छा दिन आगे दिखाएंगे, किसी का जो अच्छे दिन में जो लोग रह चुके हैं वो बहुत अच्छा अचानक से दे दिया था उन्होंने। तो एक चीज का मैं आपका देख रही हूँ, ईश्वर आपको हर चीज बहुत भर के देता है, बहुत ज्यादा देता है, चाहे वो कुछ भी दे, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है वैसे, क्योंकि ईश्वर जब अपनी कृपा भी बरसाएगा तो वो भी पूरा भर के ही आपको देगा, अपना प्यार भी देगा, वो भी पूरा बारिश ही करेगा उस चीज की। तो अब आप देखना, आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही है ना वो बहुत ज्यादा आ रही है, कोई चीज थोड़ी नहीं मिलेगी आपको। पैसा आएगा तो बहुत ज्यादा आएगा, खर्चा होगा तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा, ऐसा आपका हर चीज। मेनली यहाँ पर मैं इस चीज को ऐसा सेंस कर पा रही हूँ कि आप ना भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे, या तो आप बिल्कुल सबसे आगे बैठोगे या तो सबसे पीछे रहोगे। ये चीज है, मतलब बीच बीच का कोई हिसाब नहीं रहेगा आपके उसमें। ये बहुत अच्छी चीज है। बीच की होके रहना भी क्यों है, ये तो बिल्कुल नेम फेम बहुत बड़ा मिलेगा, नहीं तो एकदम गुमनामी। बट वो गुमनामी की चीजों से आप निकल, उसी की ट्रेनिंग चल रही है, उसी से निकाल रहा है ईश्वर आपको, उस अंधेरी उसमें से निकाल रहा है, और निकाल के आपको फ्रंट उस पर खड़ा कर रहा है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर रहा है ईश्वर। तो उसमें आप भीगने के लिए आप तैयार हो जाओ। ठीक है, तो चलिए, मुझे आज ये पानी का, मुझे भीगा हुआ, ये सब चीजें बहुत दिखी। और वो कोई चीज की भी प्यार की बारिश हो सकती है, पैसों की बारिश हो सकती है, अच्छे समय की बारिश हो सकती है, सुखों की, खुशी की, कोई भी अच्छी हेल्थ की बारिश, जो भी हो, वो आप जनरल रीडिंग है ना। तो जो एनर्जी आएगी वो बताती जाऊंगी। तो चलिए डियर व्यूअर्स, हम रीडिंग को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के।
ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आपको मिलेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके साथ मैच करे। किसी भी जेंडर के लिए है, किसी भी जाति के लिए, किसी भी राशि के लिए और किसी भी धर्म के लिए है। चलिए डियर व्यूवर्स, हम रीडिंग शुरू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी मुझे ये दिख रही है, देखिए द वर्ड। ये भी देखिए, अगर ठीक से देखिए इसको तो एकदम ये भी भीगने की ही स्थिति में है, दोनों हाथ फैला के खड़ी है और एक कंप्लीशन का कार्ड है ये, ठीक है। भीग ही सी रही है ये, बारिश की जैसे भीग रही है ये। सुखों की वर्षा होगी अब आपके ऊपर, ये मान के चलिएगा। और बहुत लोग जैसे मैंने देखा कमेंट्स में, बहुत लोग बोलते हैं कि क्या हो जाएगा, अचानक से क्या होगा, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, अचानक से क्या होगा। तो डियर व्यूवर्स, मिरेकल्स होते हैं, ठीक है, मिरेकल्स होते हैं और इसी को हम ईश्वर का चमत्कार बोलते हैं, है ना। वो जो इंसान की सोच से परे होता है। देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है टेम्परेंस। तो एंजेलिक प्रेजेंस है आपके जीवन में, ठीक है। आज क्या हम बात कर रहे हैं, बारिश होगी आपके ऊपर, देखिए, है ना। बारिश तो होगी, ईश्वर की सक्सेस की बारिश तो होगी। और अभी आपसे कहा कि ईश्वर आप कितना भी डार्क मोड में हो, डार्क शेल में खुद को छुपा के रखा हो, आपको ईश्वर फ्रंट स्टेज पे लाके खड़ा कर देगा। आप लोग भले कोई चीज छिपके कर रहे हो, आपको लगता है कोई जान ना पाए, आप कोई बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, बट आपको लगता है कि पब्लिक को बता के क्या करना, चुपचाप से अपने अंदर शेल में हो। बट ईश्वर क्या करेगा, ईश्वर आपकी चीजों को देख रहा है, आप कितने टैलेंटेड हो, और वो चीजें जो लोगों को थोड़ी नॉलेज होती है और वो पूरी दुनिया में गाते फिरते हैं, बट आपको इतनी नॉलेज है, आपके पास इतना टैलेंट है, आपके हाथों में बहुत कला है, आपके बोलने में बहुत कला है, बट आपने उसको छुपा के रखा है। तो ईश्वर आपको फ्रंट स्टेज पे लाके खड़ा करेगा, सेंटर स्टेज पे लाके खड़ा करेगा और सुखों की बारिश होगी आपके ऊपर, ठीक है। आप जो बहुत वेट कर रहे थे, आप में से बहुत लोग कंसीव करने का वेट कर सकते हो है ना, बेबी प्लान करने का वो कर सकते हो, नहीं हो रहा था, तो आप बहुत सारे चांसेस हैं, इसके पॉजिटिव चांसेस हैं, ठीक है। और मिरेकल इसी को बोलते हैं, जब सब तरफ से लोगों आपको लगेगा सब चीजें कुछ नहीं हो रही, तभी मिरेकल होगा। इसी को चमत्कार बोलते हैं। अचानक से कब इंसान का जीवन बदल जाए, अचानक से समय बदल जाए, अचानक से उसका माइंड बदल जाए। अगर यहाँ पे माइंड बदलने से मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक पर्सनल रीडिंग क्लाइंट एक ले रहे थे, तो उन्होंने पूछा मेरी आगे की लाइफ कैसी होगी, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ में मैंने बताया उनको कि आपका लव कम अरेंज ऐसी शादी दिख रही है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैडम, नहीं ये हो ही नहीं सकता, मुझे किसी से कोई प्यार व्यार कुछ नहीं है और मेरा इस चीज का कोई मेरा लेना देना भी नहीं है। आप मेरी शादी है कि नहीं, अरेंज मैरिज ही होगी तो होगी, वरना तो लव का कोई चक्कर नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि भाई दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, प्यार दिख रहा है आपके जीवन में कि आप लव का अरेंज करोगे। वो एकदम ऐसे थे कि नहीं मैडम, प्यार की मेरे जीवन में कोई भी जगह नहीं है और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप इसके अलावा कोई और बात बता दो। तो भाई मुझे जो दिखेगा मैं तो सब कुछ ही बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है, अब आपकी मर्जी है, अब आप नहीं उसमें जाना चाहते, बट जो दिखा वो मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद बात करते 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 पूरी रीडिंग करते करते खत्म होने से पहले वो, अब मैं क्या बोलूं, मुझे ये एम्बेरस फील हो रहा है, वो मतलब मुझ में ही इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया उन्होंने, वो मेरे बारे में ही पूछना शुरू कर दिया उन्होंने, और शादी के लिए स्पेशली। तो यहाँ पर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि हृदय परिवर्तन इंसान का कब अचानक से हो जाए बोल नहीं सकते, है ना। जो इंसान थोड़ी देर पहले कह रहा था मेरे लिए प्यार की कोई जगह नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, रीडिंग खत्म करने तक उनका इतनी जल्दी अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया कि वो मेरे बारे में उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा अब ये क्या हुआ मैडम, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। मैंने कहा फिर तो आप किसी चीज के लिए एकदम दरवाजे बंद मत करिए अपने, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईश्वर करता है तो सब कुछ संभव होता है, इसीलिए बोलते हैं कि आप अपनी चीजें ईश्वर पे छोड़ दीजिए, उसको जो करना होगा करेगा। आप ये मत बोलिए मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं वैसा ही रहूंगा,
एकदम अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, ईश्वर जिधर ले जा रहा है उधर चले जाइए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया कि चीजें होती हैं, हाँ, आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, बट ईश्वर जब चाहेगा सब कुछ हो जाएगा पॉसिबल, वो आपके रास्ते जीवन के वैसे ही बना देगा। ठीक है, ये देखिए बारिश, कितनी मस्ती में झूम रहे हो आप, पेज ऑफ वेंट्स। तो आपके जीवन में एक्शन आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, आप एक इस एनर्जी में रहने वाले हो, ईश्वर आपको इसी एनर्जी में लेके आ रहा है, क्योंकि आप जितना जितना दुख रहना था, जितना दुखों का पहाड़ टूटना था, वो सब आपने कर लिया, और अब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। ईश्वर आपको ये बारिश में भिगो के रहेगा, सुखों की बारिश में आप एकदम अच्छे उसमें रहोगे, अच्छे मोड में रहोगे। देख रहे हो कितने पॉजिटिव कार्ड सारे के सारे आए हैं। एक फर्टिलिटी, एक ये फर्टिलिटी दिखा रहा है, एक ये फर्टिलिटी दिखा रहा है कि जो भी आपने वेट किया है, कोई इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो उसका रिजल्ट बेकार नहीं जाएगा। जो भी पास्ट में आपने जो कर्मा किए हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, है ना। आपने जो भी पास्ट में इन्वेस्टमेंट किया हो, कोई शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, कोई रिश्तों में इन्वेस्टमेंट किया होगा, कहीं इमोशनली इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो उसमें फ्रूटफुल चीजें जरूर होंगी। झूमोगे आप, ऐसे झूमने का समय ऐसा आपका आ रहा है। ये देखिए फिर से निकल के एंजली की प्रेजेंस फिर से आ गई। तो वही एंजल्स जब आपकी लाइफ में रहेंगे, ईश्वर की प्रेजेंस रहेगी आपकी लाइफ में, तो सब कुछ संभव है, असंभव भी संभव है। अगर सब कुछ ऐसा होता तो मनुष्य खुद को भगवान समझने लगता, अगर सब कुछ मनुष्य के हाथ में होता। बट कुछ पावर है जो ईश्वर ने अपने हाथ में रखी है, जो मनुष्य को भी नहीं दी है। टू ऑफ पेंटिकल्स, कितने पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं हर तरफ। आप देखिए पूरी बारिश हो रही है, पैसों की बारिश हो रही है। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स, तो आप अब खुद से हर चीज वो कर रहे हो। ठीक है, आपने जो भी मेहनत की है, जो भी अब आप आगे जाके जो आप एक क्वीन जैसे, एक किंग जैसी एनर्जी में रहोगे, ये सब आप अपनी मेहनत से खुद करोगे, ये कोई आपको ला के नहीं देगा, ये आप खुद अपनी मेहनत से करोगे, और ऐसी पैसों की बारिश होगी आपके ऊपर। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत अच्छी एनर्जी है डियर व्यूअर्स आपकी। टू ऑफ पेंटिकल्स, आपके मन में कुछ दुविधा हो सकती है कि ये चीज करें कि ना करें, तो कोई पार्टनरशिप को लेके या कोई पैसों को लेके आपके मन में दुविधा रह सकती है। बट अभी मैं बोलूंगी कि न्यू मून, फुल मून के पहले 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन बाद तक कोई डिसीजन या कोई एक्शन मत लीजिएगा, थोड़ा वेट कर लिया करिए, क्योंकि हमारे इमोशंस जो है फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक है, आपने अकेले रहना सीख लिया है, आपने सेल्फ लव सीख लिया, क्योंकि आपने बहुत वेट किया है लोगों का, आपके जीवन में कोई आए कुछ अच्छा करे, बट ईश्वर को पता था कि अपना अच्छा आपके हाथों में है, बट आप फिर भी दूसरों के विश्वास कर रहे हो। तो देखिए, जब आपने सेल्फ लव करना सीखा, जब आप लाइमलाइट में आ गए, जब आपने अपनी एक पोजीशन मिल गई आपको, है ना, तो आपके जीवन में आपका जो सोलमेट कनेक्शन है वो वापस आ रहा है। बारिश, देख रहे हैं आप कितनी कार्ड्स में, पूरे कार्ड्स में कितनी बारिश ब्लेसिंग्स की दिख रही है। तो आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, बारिश, इमोशंस की बारिश। ठीक है, जो पास्ट में आपको जिस पर्सन ने इमोशंस नहीं दिए, अब वो भर भर के आपको इमोशंस देंगे, आपके ऊपर प्यार लुटाएंगे आपके लिए। कोई देखिए कितना पागलपन किसी के मन में आ रहा है आपके लिए। ठीक है, तो एक प्रेगनेंसी भी है, तो आपकी तरफ कोई पैशनेट हो रहा है। और यहाँ पर मैं ये भी बोलूंगी कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप फिजिकल उसमें इन्वॉल्व होते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रेग्नेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अब जनरल रीडिंग है, तो जो चीज निकल के आई मैं जरूर बताऊंगी, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कोई आपकी तरफ बहुत क्रेव कर रहा है, कोई आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आपके लिए किसी को क्रेविंग हो रही है, और जो मैरिड लोग हो तो उनके लिए बिल्कुल आप लोग 2 से 3, 3 से 4 हो सकते हो, है ना। आपने जो भी आपने पेशेंस रखा है, जो इतना आपने अपने आप को संभाला हुआ है, पॉजिटिवली संभाला है, क्योंकि एंजल्स ने आपको हील किया है, एंजल्स ने आपको हर जगह प्रेजेंस दी है अपनी, और आपको पता होगा ये बात। ठीक है, और जगह जगह पे उन्होंने आपका इंट्यूशन
के थ्रू आपको रास्ता दिखाया है, हर जगह आपको उन्होंने गिरने से बचाया है। तो आपको जो अचानक से लगता है कि ये अच्छा हुआ मैं बच गया, वरना बच गई, वरना ऐसा हो सकता था, बट यहाँ पे एंजल्स ने आपको प्रोटेक्शन दी है। एस ऑफ कप्स, क्या बात है, ये देखिए ये भी ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है ये प्यार। हर आपसे बोला ना शुरुआत में, आपको हर चीज भर भर के मिलेगी, कोई चीज कम नहीं मिलेगी। मुझे इतनी अच्छी एनर्जी फील हो रही है ना, मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं आ रहा है बोलने में, वरना मैं कभी कभी आप लोगों की बहुत हैवी एनर्जीज होती है, मुझे बोलने में बहुत प्रेशर आता है। अभी मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ। तो देखो पेंटिकल्स, जो आप पैसों का वेट कर रहे हो वो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आप प्यार का वेट कर रहे हो तो वो भी ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, आपका सोलमेट का कनेक्शन है, कोई लव लाइफ में आपकी आ रहा है, मैनिफेस्ट आप कर रहे हो किसी को, या तो पुराना पर्सन लौट के आएगा, नहीं तो नया पर्सन आपके जीवन में आएगा। ठीक है, और वो आपको पूरा फुलफिल करेगा। क्यों? क्योंकि आप अब अपने एक्शन ले रहे हो, अपने जो भी आपको डिसीजन ले रहे हो, पहले पास में बैठ के सिर्फ सोचा करते थे, सिर्फ सोचा करते थे, ख्याली पुलाव पकाते थे। अभी क्या करते हो, अभी आप प्रैक्टिकली सोचते हो, सेल्फ लव आ गया है आपको, है ना, आपको ये पता चल गया सारे काम मुझे खुद से करने हैं। तो अभी आपका आलस निकल गया थोड़ा, आप एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो, और जब ये हो गए हो तो लोग आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आपने ना अपनी चीजों को अच्छे से प्लान करना शुरू कर दिया है कि क्या चीजें कैसे क्या प्लान करना है। पहले आप दूसरों के सहारे रहते थे, वो कुछ करेंगे तो मेरा अच्छा होगा। क्या बात है, फिर से द डेविल आया है। कोई आपके लिए बहुत क्रेव कर रहा है डियर व्यूवर्स, बहुत आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, वो आपको पाना चाहते हैं। जब आप अपनी एनर्जी में आ गए हो ना, जब आप अपनी पावर में आ गए हो, तो लोग आपको पाना चाहते हैं अब, क्योंकि आप लाइमलाइट में भी आ रहे हो, है ना, आप एक पब्लिक फिगर भी, बिल्कुल आप एक पब्लिक उस पे प्लेटफॉर्म पे आओगे, तो कितने लोग आपको पसंद करेंगे उस वक्त। चीटिंग मिली थी आपको रिश्ते में, है ना, और आपके साथ चीटिंग हुई है, किसी ने रिश्ते में धोखा किया है, बट कोई नहीं, अभी आप ऐसे हो गए हो, धोखा खा के, आपके परस्पर तंत्र मंत्र ये सब करवा के लोगों ने ना आपको और स्ट्रॉन्ग कर दिया है, अब आप और शक्तिशाली हो गए हो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो आप में से बहुत लोग बोला कि भी कि आप लोग एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, एक्शन के उसमें आ रहे हो, और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको एक्शन लेने की जरूरत है ना, क्योंकि बिल्कुल केवल ख्याल में ही मत रहिए, जो आपने सपने देखे हैं, जो चीजें सोची हैं, उसके लिए एक्शन लीजिए आप, और एक्शन लोगे भी, क्योंकि आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। कोई आपकी तरफ ट्रेवल करके भी आ सकता है, या आप कहीं ट्रेवल करके जा सकते हो, या आप कहीं शिफ्ट हो सकते हो, आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हो, आप अपनी सिटी चेंज कर सकते हो, है ना। मूवमेंट की एनर्जी बहुत ज्यादा है, ट्रेवलिंग की एनर्जी बहुत है, अब कोई आपकी तरफ ट्रेवल करके आ सकता है। एक सिंगल कार्ड में आपके लिए मैं गाइडेंस देखूंगी, आपको क्या बताना चाहते हैं डिवाइन, आपको क्या बताना चाहते हैं आज, क्या मैसेज देना चाहते हैं। चाय पीते हुए मुझे कोई दिख रहा है, चाय बहुत पीते हो आप लोग। पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको पहली बात तो कोई स्टॉक कर रहा है, ठीक है, कोई जैसे बोला ना, आप अभी कोई आपको क्रेव कर रहा है, कोई आपको पाना चाहता है, तो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। मे बी सोशल मीडिया पे डीपी का आपने कुछ डीपी चेंज की होगी अपनी, या कुछ नया फोटोज अपलोड की होगी, या कुछ स्टेटस किया डाला होगा, तो लोग आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, जो आपको चुपचाप से पसंद कर रहे हैं, बट सामने आने की हिम्मत नहीं है उनकी ना, आपको स्टॉक कर रहे हैं लोग। और दूसरी चीज, आपको स्टॉक करने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है, क्योंकि आप अपनी पावर में रहो। आपसे कोई छोटी एज का इंसान हो या आपसे इमेच्योर हो, आपको उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स में नहीं उलझना है, ठीक है, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो, आप मैच्योर हो काफी, तो आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स, कोई बहस कोई करे तो हट जाना वहां से, उसमें बहस में पड़ना मत, ठीक है। ये आपसे इमेच्योर हो सकते हैं या एज में छोटे हो सकते हैं, तो ये आपके लिए गाइडेंस आया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए हम डाउनलोड देखते हैं, एंजल्स और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं।
आप रातों रात चमकने वाले हो। क्या बात है। तो वही बोला, आप लाइमलाइट में आने वाले हो, है ना। आपको बिल्कुल सेंटर स्टेज मिलने वाला है। किस्मत चमकने वाली है आपकी। किस्मत क्या चमकेगी, सब कुछ आपने मेहनत से किया है, तो अब आपको जो आपने इतनी मेहनत की है ना, वो फल आपको मिलेगा। इसलिए आप रातों रात स्टार बनने वाले हो, चमकने वाले हो बिल्कुल। अवॉइड फोन कॉल्स एंड टेक रेस्ट, है ना। तो फोन कॉल्स को अवॉइड करिए और थोड़ा आराम करिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि जो अभी कार्ड जो निकला था ना, आपको जो गाइडेंस मिला था कि आपको किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है या कुछ ऐसा किसी के साथ नहीं करना है, तो यहाँ पर ये भी बोलूंगी, अगर फोन कॉल पे भी कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, कोई आपसे कुछ बहस कर रहा है, अवॉइड करिए, रेस्ट करिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि लड़ने वाला मोड बन रहा है या ऐसा आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, बाय बोल के काट दीजिए फोन। ज्यादा उस पर अपना टाइम एनर्जी वेस्ट मत करिए और ज्यादा फोन पे बात भी मत करिए, थोड़ा उसकी जगह पे रेस्ट कर लीजिए। राहु केतु को प्रसन्न करो, कष्ट कटने में तीव्रता आएगी। तो बिल्कुल आपके कष्ट कट ही रहे हैं, बट अगर आप राहु केतु को प्रसन्न कर लोगे तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो आप इसकी राहु केतु की रेमेडी कर लीजिएगा। और डियर व्यूअर्स, जो लोग गाइडेंस फॉलो करते हैं ना, भले ही जनरल रीडिंग क्यों ना हो, बट इसमें से जो, क्योंकि जब मैं प्रे करती हूँ तो जनरल रीडिंग के बेसिस पे ही प्रे करके इसको चार्ज करती हूँ, है ना। तो जो इसमें से जो गाइडेंस निकल के आएगा वो बिल्कुल आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसको फॉलो करिए। जो चीज आप अगर मतलब कर सकते हैं, आपके लिए कठिन नहीं होता है, तो कर लीजिए। क्योंकि जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे जब मैसेज करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि आपकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग उनको बहुत मिला है, मतलब उसका रिजल्ट मिला है उनको। कभी कमेंट्स में भी लिखते हैं, कभी व्हाट्सएप भी करते हैं। धरती माँ अपनी गोद में बिठाकर प्यार भरे उपहार दे रही है। तो मदर गाया, मदर नेचर, धरती माँ, मदर अर्थ, जो भी आप बोल सकते हैं, वो आपको उपहार दे रहे हैं प्यार भरे। तो मदर नेचर की गोद में जो जो भी उपहार है वो सब आपको दे रहे हैं और बहुत प्यार कर रहे हैं। तो माँ ने आपको बहुत हीलिंग दी है, ठीक है। नेचर में आप टाइम थोड़ा स्पेंड करिए, आपका हार्ट चक्रा भी एक्टिवेट होगा, अच्छा होगा, और आपका मर्करी अच्छा होगा। और मदर नेचर के साथ जुड़िए तो आपकी लाइफ में वैसे ही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ठीक है। और वो आपको प्यार भरे उपहार दे रही है धरती माँ। तो नेचर से आप बहुत नेचर के साथ आप बहुत कनेक्शन में रहे हो। आपने नेचर, पेड़ पौधों के साथ बहुत समय बिताया है, प्लांटेशन किया है, पानी वगैरह देते हो। तो धरती माँ, मदर नेचर आपसे बहुत खुश है। आपको गुरु की कृपा प्राप्त है। तो क्या बात है। आपको देखिए, आपके सारे प्लैनेट्स भी अच्छे हो रहे हैं। आपका बुध अच्छा हुआ, यहाँ पर आपका गुरु अच्छा हुआ। जब गुरु की कृपा प्राप्त है तो आपका गुरु प्लैनेट भी अच्छा होगा, ठीक है। और आप कोई गुरु की भूमिका निभा सकते हो। आपको इतनी ब्लेसिंग्स उनकी मिलेंगी तो आपकी भी बहुत नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है। और कार्ड में भी देखिए निकला था कि कोई आपको बहुत क्रेव कर रहा है, कोई आपको बहुत स्टॉक कर रहा है ना, आपको बहुत छुप छुप के देख रहा है। तो कोई आपको प्रपोज करना चाहता है। तो देखिए निकल के उनकी फीलिंग्स भी आ गई। रेड कलर अराउंड यू, तो जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके आसपास लाल रंग हो सकता है या आपने लाल रंग पहना हो सकता है। कोई मुरमुरा या पोहा जैसा कुछ खाता हुआ, कोई व्हाइट कलर की चीज खा रहा है, कोई सर खुजा रहा है। बताइए मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार, तो आप में से बहुत लोग कोई नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो वो बहुत जल्द पूरा होगा आपका। अगर अभी तक ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे तो अब कंफर्मेशन निकल के आ गया कि आप लोग कार खरीद सकते हो। देयर इज नो रूम फॉर यू, तो अब आप ऐसे हो ना, अपना स्टैंड खुद लेते हो। और अब आपके सामने कोई ऐसा लगेगा कि आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है या आपको ग्रांटेड ले रहा है या वापस से आपके इमोशंस के साथ खेलने आया है, वो जो पहले खेल चुके हैं, अब आप उनको साफ साफ मना कर दोगे कि भाई अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, नमस्ते कर लोगे आप उनसे, ठीक है। तो आप ये अपना स्टैंड लोगे जो पास्ट में आप कभी ले नहीं पाए।
फेस द फियर, तो आपको अपने डर का सामना करना है। ठीक है, आप किसी चीज को डर को लेके बैठे हो तो अपने डर को फेस करो, है ना, वो चीजें अच्छी होंगी। डर के मत बैठे रहो, कोई डिसीजन, कोई एक्शन, कोई बातचीत आपको लग रहा है ऐसा ना हो ये चीज खराब हो जाए, वो चीज खराब हो जाए, फियर को फेस करो और चीजें आपके पक्ष में होंगी। घर के मुख्य द्वार पर नजरबंद टांगो, तो आपको घर के मुख्य द्वार पर कोई एविल आई प्रोटेक्शन के लिए कोई कुछ आप ऐसा टांग लीजिए, जिसके नहीं घर पे ऐसा करिए। डोंट वेस्ट टाइम, तो आपको अपना समय को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि समय आप ज्यादा बर्बाद कर रहे हो तो कुछ काम करना शुरू कर दीजिए, एक दिन का ब्रेक ले लीजिए कि आज चलो छुट्टी है, आज पूरा एंजॉय करूंगा या एंजॉय करूंगी, और उसके बाद काम पे लग जाइए अगले दिन से। सफलता के बहुत करीब हो, तो आप सफलता के बिल्कुल बहुत करीब हो, है ना, सुखों की बारिश होने ही वाली है आपके ऊपर। बहुत ही अच्छी एनर्जी है डियर व्यूवर्स। मैं 2 कार्ड और लूंगी, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। आपको बजरंगबली की कृपा प्राप्त है, तो जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपको बजरंगबली की कृपा प्राप्त है, आपने बहुत उनकी वो की है ना, आराधना की है, और आपने बहुत स्पिरिचुअल आप हो, तो बजरंगबली जी प्रसन्न है आपसे, और जब उनकी कृपा प्राप्त हो गई है तो सारे जो भी बाधाएं जो हैं वो कट जाएंगी सब आपके जीवन से। अरे मेरी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 11-11, तो देखिए आप लोग के लिए कितनी पॉजिटिव वो निकल के आई है। दोनों दोनों जगह आपको कृपा प्राप्त हो रही है, आप देख रहे हो कितना क्लियर गाइडेंस आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप उनकी कृपा से, आप में से बहुत लोग कृष्ण जी के भक्त हो, बजरंगबली जी की कृपा मिली, मतलब डिवाइन एनर्जीज अगर मैं देखूं तो डिवाइन एनर्जीज की कृपा आपको मिली हुई है ना। और 11-11 बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर भी निकल के आया है, तो भाई अभी मैं क्या बोलूं आपको, देखो बारिश हो रही है, डिवाइन एनर्जीज की बारिश हो रही है आपके ऊपर, पूरी ब्लेसिंग्स की बारिश हो रही है। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स अब मैं चलती हूँ। मुझे मैसेजेस कुछ और आना चाह रहे हैं, बट ये ले लेते हैं। क्या आना चाह रहे हैं भाई? सही समय पर आपको सब कुछ वापस दे दिया जाएगा। ओहो, शिव जी की ये कंफर्मेशन आनी थी। तो आपके पास से अगर कोई चीज आपको लग रहा है मतलब छूट गई है, कोई चीज आपसे ले ली गई है ना, आपको लगता है कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, चीजें सब खत्म हो गई, तो सही समय पर आपको सब कुछ वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, उस चीज की चिंता मत करिए, शिव जी ने आपका कंफर्मेशन दिया है। शायद आप लोग परेशान हो रहे हो किसी चीज को लेके कि आपकी वो चीजें चली गई, मिलेगी नहीं अब, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो। शिव जी ने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया है आपको, शांत रहिए, आराम से रिलैक्स, आपको सही समय पे सब कुछ दे दिया जाएगा। शिव जी को बिल्कुल आप उनको थैंक यू बोलिए, उनको प्रणाम करिए। उन्होंने आपको ये इसलिए कंफर्मेशन दी है कि परेशान मत होइए, क्योंकि उनको आपकी चिंता है शिव जी को। अब दुश्मनों की बारी आंसुओं की तो अब दुश्मनों की बारी आ गई आंसुओं की। ठीक है, और उनको रोने दीजिए। आप लोग कमेंट्स में ये सब मत लिखा करिए कि मैम उनके लिए प्रे कर दो कि वो हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चले जाए, या वो हमसे पीछा छूट जाए। प्लीज हमसे, मेरे से ऐसी कोई प्रे की उम्मीद मत किया करिए। आपका अच्छा हो मैं उसके लिए प्रे करती हूँ, बट किसी और का बुरा हो वो मैं नहीं करती। ठीक है, वो उनको डिवाइन देख लेंगे, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो आपके दुश्मनों की बारी है आंसुओं की। चिंता किस बात की, जब माँ लक्ष्मी ने स्वयं हाथ पकड़ कर रखा। ओ, इसीलिए ये तीनों आना चाहते थे भाई, कितने पावरफुल तीनों मैसेजेस हैं। ठीक है, सही समय पे शिव माँ की, शिव शक्ति की कृपा आप देख रहे हैं, दोनों की निकल के आ गई है। शिव शक्ति आपको पूरा कंफर्मेशन दे रहे हैं। जय माँ, जय माँ। ठीक है, आपको पूरा कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप अपने बच्चों की चिंता उनको है, शिव शक्ति को अपने बच्चों की चिंता है, इसीलिए कह रहे टेंशन मत लो, आपको सही समय पर सब कुछ दे दिया जाएगा।
माँ लक्ष्मी ने स्वयं हाथ पकड़ कर रखा है, तो क्यों चिंता कर रहे हो? पैसों का भी आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। दुश्मनों की बारी आंसुओं की भाई। तो चलिए डियर व्यूअर्स, अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।